इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री कहाँ तक चला गया है, tan 89 डिग्री, और इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो पहले हम लोग एक शॉर्टकट सीख लेते हैं जिसका यहाँ पर डायरेक्टली इस्तेमाल करके हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर लेंगे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, जानते हैं ना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। बताइए, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, तो क्या कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट वाला देखिएगा, ये है tan थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख लीजिए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हम लोग ड्राइव कर लिए हैं यहाँ पर, ये वाला, जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि tan इंटू कॉट क्या होता है, 1। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका tan वाला एंगल एंड कॉट वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। tan वाला एंगल एंड कॉट वाला एंगल अगर सेम रहेगा तभी tan इंटू कॉट क्या होगा, 1 होगा। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये शॉर्टकट क्या है कि tan इंटू टैन भी 1 हो सकता है। कब, अगर एंगल्स का सम क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल क्या है, इस tan का एंगल क्या है, थीटा, इस tan का एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। कहने का मतलब है कि tan इंटू टैन भी 1 हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कहने का मतलब दोनों एंगल्स क्या होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan इंटू टैन भी 1 हो सकता है। कब, अगर एंगल्स क्या हो, कंप्लीमेंट्री हो। बात समझ में आ रहा ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट को आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो अगर डायरेक्ट ध्यान रहेगा तो डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर पाइएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेगा tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का मान बताइए, तो जिसको डायरेक्ट शॉर्टकट पता है वो डायरेक्ट बता देंगे कि इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्योंकि tan इंटू टैन 1 होता है ना, कब, जब एंगल्स क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो एंगल्स क्या है, कंप्लीमेंट्री है। और जिनको डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं पता है वो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो वो पहले लिखेंगे tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री को रहने देंगे, इंटू tan 60 डिग्री को लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। अब फॉर्मूला वो लगाएंगे, ये हो गया tan 30 डिग्री। अब फॉर्मूला लगाएंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। तो आ गया cot 30 डिग्री। अब वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो tan 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 1। तो उनका अब 1 आया इतना देर के बाद। और जिनको डायरेक्ट शॉर्टकट पता है उनका 1 तुरंत आ जाएगा, है कि नहीं है। डायरेक्ट देखते के साथ वो बता देंगे कि वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए ये बेनिफिट है शॉर्टकट का कि आपका समय भी बचेगा बहुत, और एनालिसिस भी काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ प्रूफ करना है। एलएचएस हम लोग कंसिडर करते हैं, तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। इसी तरह से tan 89 डिग्री, उससे पहले क्या आया होगा, ये आया होगा tan 88 डिग्री इंटू क्या है, tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ज़रा देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये आइडिया होना चाहिए कि इसमें कितना टर्म्स है, कितना टर्म्स यहाँ पर आ रहा। तो हम लोग एपी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जानते हैं। अगर यहाँ पर 1 से देखा जाए, 1 2 3 इसी तरह से ना आ रहा है, 4 कहाँ तक गया, 89 तक गया, कितना टर्म्स होगा। तो एपी का फॉर्मूला से डायरेक्टली आप बता सकते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टी एन माइनस ए बाई डी प्लस 1। टी एन कितना हो गया, ये वाला हो गया टी एन, ये हो गया टी एन, इसको टी एन सेट कीजिए। ये क्या हो गया, ए हो गया। डी कितना आ जाएगा, तो डी आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो डी 1 यहाँ पे पुट करिए तो कितना हो जाता है, टी एन माइनस ए
Tn कितना 89 माइनस 1/1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 89 माइनस 1 कितना हो जाएगा 88 प्लस 1 कितना हो जाएगा 89। n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 89, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 89। देखिए आप डायरेक्ट ये ध्यान रखिए 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है 89 तक गया है, 1 2 3 4 कहाँ तक चला गया 89 तक, कितना टर्म्स होगा 89। 1 से स्टार्ट हुआ मान लीजिए 1 2 3 कहाँ तक चला गया 10 तक, कितना टर्म्स होगा 10 टर्म्स होगा। बात समझ आ रहा ना, तो डायरेक्टली अगर 1 से स्टार्ट हुआ तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 1 से 89 तक कितना टर्म्स है 89 टर्म्स है। बात समझ आ रहा ना। अब यहाँ पर देखिए इतना हमको पता चल गया टोटल टर्म्स कितना है 89। पेयर कितना बनेगा, पेयर कितना बनेगा, तो 89 है, टोटल टर्म्स कितना है 89 है। एक टर्म को अलग कर लेते हैं तो कितना टर्म्स बचेगा 88। पेयर कितना बनेगा 88 से, तो एक पेयर में दो एलिमेंट होता है ना, दो टर्म होता है ना, तो कितना पेयर बनेगा, तो बनेगा टोटल 44 पेयर्स। कितना पेयर बनेगा 44 पेयर बनेगा। अच्छा अब देखिए पेयर कैसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमको ये वाला लगाना है शॉर्टकट। तो tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। तो आप ये दोनों को करीब ले आइए तो ये आ जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये दोनों को एक साथ रख लिया जाए इंटू, देखिए स्टार्टिंग में ये सब लिखने की जरूरत है, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएंगे तो डायरेक्ट आपको समझ में आने लगेगा। tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री मिल करके क्या हो जाएगा 1, उसी तरह से tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री मिल करके क्या हो जाएगा 1, लेकिन अभी उतना मैच्योरिटी नहीं है तो लिखना पड़ेगा आपको। उसी तरह से दूसरा पेयरिंग यहाँ पर किए हैं क्या, tan 2 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा tan 88 डिग्री, इस तरह से। इसके बाद क्या हो जाएगा tan 3 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा tan 87 डिग्री। ये जितना भी हम लोग पेयर बना रहे हैं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से और भी पेयर बनेगा, तो टोटल कितना पेयर्स बनेगा 44। एक टर्म आपका बच जाएगा, कौन सा, जिसका पेयर नहीं हो पाएगा, वो कौन सा टर्म है, दैट इज tan 45 डिग्री। ओके अब सबका वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला पेयर का भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी कितना होगा 1, इसका भी कितना होगा 1, सारे 44 पेयर्स का वैल्यू कितना होगा 1, और सारा मल्टीप्लीकेशन में है तो कितना होगा मान 1, और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा tan 45 से, तो tan 45 का भी मान कितना होता है 1 होता है ना। तो इसका मतलब है कि टोटल 1 इंटू 1 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, ये कितना 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर 44 पेयर्स है, तो 44 1 मल्टीप्लाइड है, 44 1 क्या है मल्टीप्लाइड 1 है 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। ओके हालांकि यहाँ पर उतना जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये सब चीज़ अगर आइडिया रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन को टैकल करने में आसानी होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 1, यही चीज़ प्रूव करना था ना, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर लें। ओके थैंक यू।